दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर, यूपी टीईटी के संबंध में नोटिफिकेशन को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए आजकल आपको देखने के लिए मिल रहा है टीईटी को लेकर लगातार टीईटी की अनिवार्यता को ख़त्म किया जा रहा है। किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, किन किन राज्यों में लागू हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए एडेड जूनियर के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर, टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के बारे में। टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर यह है कि चयन बोर्ड के अंदर लगातार कुछ नए नए काम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसको लेकर उनके माध्यम से अब नोटिफिकेशन जारी होने शुरू हो गए, जो कि सभी भर्तियों के लिए बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि आप जानते हैं चयन बोर्ड हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ था। उनका ये कहना था कि हमारे पास यहाँ पे सदस्य नहीं, और जब तक सदस्य नहीं आ जाते वो किसी भी भर्ती को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हाल ही में हाईकोर्ट के माध्यम से कई आदेश दिए गए। उन आदेशों के आधार पर अब चयन बोर्ड के अंदर काम होना शुरू हो चुका है, बल्कि लगातार नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। एक दो दिन पहले भी मैंने आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया था, और एक बार फिर से एक नया नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। इस नोटिफिकेशन के बारे में बताने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हाल ही में आप सभी को याद होगा हाईकोर्ट के माध्यम से एक आदेश दिया गया था चयन बोर्ड को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली जाने वाली टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर चयन बोर्ड की तरफ से जो वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जाए। अब जो वेटिंग लिस्ट को लेकर कहा गया था, उन्होंने ये कहा था कि टीजीटी पीजीटी की चाहे भर्ती 2016 की क्यों ना हो, 2021 की क्यों ना हो, या फिर भविष्य में निकाली गई 2022 की भर्ती, या फिर इसके बाद में भविष्य में कोई और अगर भर्ती आने वाली है, उन सभी के लिए इस प्रकार के नियमों का इस्तेमाल किया जाए, जिसके आधार पर तमाम जो वेटिंग लिस्ट से संबंधित मामले होते हैं उनको क्लियर किया जाए। अब जब हाईकोर्ट के माध्यम से ये आदेश दिया गया था, तो उन्होंने उसको लेकर कहा था कि सभी रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाए, और जितने भी अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया है उन सभी को नियुक्तियां दी जाएं। और ये सिर्फ किसी पुरानी भर्ती के लिए ना हो, भविष्य में आने वाली नई भर्तियों में भी देखने के लिए मिले। जैसे कि 2022 की टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकाली गई है, उसके अंदर भी आपको यही नियम लागू होता हुआ दिखाई देगा। उसी के संबंध में यहाँ से आप सभी को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिकाओं के संबंध में मनोज कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य उच्च न्यायालय के इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा पारित आदेश 19/9/2022 के अनुपालन में 2016 सहायक अध्यापक टीजीटी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था कि रिक्त पदों के सापेक्ष 25% से अनधिक अभ्यर्थियों के पदस्थापन किए जाने के संबंध में रिक्त पदों के संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना के विवरण पत्र के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सूचना सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा उनको जो प्रेषित है वो की जा चुकी है। असल में ये कहा गया था कि जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं उनकी वेटिंग लिस्ट को पूरा किया जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी चयनित हुए उनको नौकरी मिल सके। तो ऐसे में उन छात्रों के लिए यहाँ पे खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जो डाटा है वो जारी कर दिया गया है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे सभी विद्यालयों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं कि किस किस के अंदर कितने पद खाली हैं। अगर खाली हैं तो लिखा हुआ है, अगर खाली नहीं है तो उसके बारे में भी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है रिक्त पदों के बारे में कि किस किस विद्यालयों के अंदर पद खाली हैं। अगर खाली हैं तो जानकारी दी जाए, अगर खाली नहीं है तो यहाँ पर ना करके लिख दिया जाए। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में एक बात अच्छी ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी लगातार इस मुद्दे को लेकर परेशान हुआ करते थे कि टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड के माध्यम से वेटिंग लिस्ट तो निकाली जाती हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी जाती हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ से नौकरी को लेकर, मतलब उनकी नियुक्ति को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए टीजीटी पीजीटी की तमाम नई भर्तियों के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल 2016 और 2021 की भर्ती की वेटिंग लिस्ट को लेकर अभ्यर्थी परेशान थे।
अब इसी नियम के आधार पर उनकी नियुक्तियां होंगी। भविष्य में फिर 2022 की जब भर्ती पूरी होगी तो उसके अंदर भी वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को इसी प्रकार नियुक्तियां दी जाएंगी। बात कर लेते हैं यूपी टीईटी को लेकर, साथ ही टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों में आप सभी के सामने टीईटी को लेकर कई अलग अलग प्रकार के आदेश देखने के लिए मिले। कई राज्यों के अंदर टीईटी को खत्म करते हुए नए नए नियम यहाँ पे लागू कर दिए गए हैं। शायद आप सभी को याद होगा, आपने देखा होगा बिहार के अंदर क्या हुआ था कि वहाँ के बीटेट को खत्म कर दिया गया। बीटेट मतलब कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसको कुछ दिनों के लिए खत्म कर दिया। टेम्परेरी, परमानेंट नहीं किया है, लेकिन टेम्परेरी कर दिया गया है, जिससे कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो करवा लेंगे। हरियाणा के अंदर क्या देखने के लिए मिला, हरियाणा के अंदर उन्होंने सीटेट को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको हमारे यहाँ शिक्षक बनना है तो आपको सीटेट नहीं, आपको एचटेट देना पड़ेगा। बिहार के अंदर ये कहा कि अब हम बिहार टेट को बंद कर रहे हैं, हरियाणा ने ये कह दिया कि हम सीटेट की एंट्री को ही बंद कर देते हैं। और ये एक राज्य के अंदर नहीं हुआ है, कई राज्यों के अंदर आपको देखने के लिए मिला। आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा, वहाँ पे पहले आरटेट देखने के लिए मिलता था, उन्होंने आरटेट को खत्म करके यहाँ पर रीट शुरू कर दिया। हालांकि दोनों का पैटर्न यहाँ पे सेम देखने के लिए मिलता है, लेकिन उन्होंने आरटेट की जगह पे एक रीट मतलब REET करके एक नई परीक्षा को जो शुभारंभ है वो कर दिया था, और ये परीक्षा पहले से ही वहाँ पे चल रही है। इस प्रकार की और भी बहुत सारे राज्य, जैसे कि अगर बात की तमिलनाडु वगैरह, अलग अलग प्रकार के नियम लागू किए जा रहे हैं। और कई अगर बात की राज्यों के अंदर कहीं पे सीटेट को ख़त्म किया जा रहा है, तो कहीं पे अपने स्टेट के टीईटी को ख़त्म करके सिर्फ सीटेट को मान्यताएं दी जा रही हैं। और धीरे धीरे करके 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे इस प्रकार के नियम लागू हो चुके हैं। इससे नुकसान ये होता है कि जब किसी राज्य में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो वहाँ पे उनके टीईटी को पास करना पड़ता है। अदरवाइज अभ्यर्थी सीटेट को पास करते थे और किसी भी भर्ती के अंदर जाके बैठ जाते थे अगर अदर राज्य के अभ्यर्थी वहाँ पे एलिजिबल होते थे तो। लेकिन सरकार ने नए नियम और नए कानून बनाकर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की एंट्री को बंद कर दिया है। बात कर लेते हैं यूपी टीईटी विज्ञापन के बारे में। लगातार अभ्यर्थी यूपी टीईटी नोटिफिकेशन को लेकर पूछ रहे हैं कि कब तक जारी होने की संभावना है। जो पास हो चुके हैं वो नहीं, जो पास नहीं हो पाए थे वो। लगातार इसको लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से भी जानकारियां मांगी जाती हैं। असल में यूपी टीईटी को लेकर अभी तक शासन के माध्यम से कोई भी निर्देश जो प्राप्त नहीं हुए हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को, जिसके चलते यूपी टीईटी के संबंध में पीएनबी ने अभी कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की है। उनका कहना यह है कि यूपी टीईटी के संबंध में शिक्षा विभाग के अंदर हाल ही में एक बैठक हुई थी, लेकिन वहाँ पे भी यूपी टीईटी को लेकर कोई चर्चाएं देखने के लिए नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने अभी तक इसको लेकर प्रस्ताव नहीं बनाया है। अगर शिक्षा विभाग के अंदर इसको लेकर कोई जानकारी मिलती है या फिर शासन की तरफ से निर्देश मिलते हैं तो इसके संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा है 2022 में नहीं हो पाएगी, वो आपको 2023 में ही देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसके जो आवेदन है वो आपको इसी साल देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अभी प्रस्ताव के संबंध में पीएनबी के माध्यम से तैयारियां नहीं की गई हैं। उनका कहना है कि नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर यूपी टीईटी को लेकर विचार किया जाएगा। अगर शासन की अनुमति मिलती है तो यूपी टीईटी को लेकर नवंबर में आवेदन लिए जा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर कि शासन इसको लेकर क्या कहता है और पीएनबी के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर कब तक भेजते हैं। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने आपको दिखाया था, अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि वो आने वाले समय के अंदर जल्दी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को पूरा करने के लिए काम करने वाले हैं। जल्दी आपको इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो देखने के लिए मिलेगी, साथ ही आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। इसी के संबंध में ऑफिशियल जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिलती है। मैंने तो आप सभी को वीडियो दिखाया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि वीडियो क्लियर नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों से मिली अगर बात की शिक्षा निदेशक के माध्यम से बताया गया है कि नवंबर में आपको जो नियुक्ति मिल जाएगी, यही मैंने आपको भी बताया था। नीचे लिखा हुआ शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की लिखित परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों के माध्यम से मेरिट के अनुसार नवंबर तक नियुक्ति दिए जाने का भरोसा बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह जी के माध्यम से दिया गया है। शिक्षा निदेशालय में कई दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थियों से मिलकर उनको भरोसा दिलाया कि नवंबर में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के माध्यम से 1894 पदों के लिए कराई गई परीक्षा का संशोधित परिणाम 6 सितंबर को जारी कर दिया गया था। उसके बाद करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई।
इसको लेकर नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। मंगलवार को प्रयागराज आई बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह के माध्यम से अभ्यर्थियों से निदेशालय परिसर में देर शाम को बात की और अभ्यर्थियों के मुकाबले जो उनसे बात देखने के लिए मिली उनके मुताबिक अगर देखें तो उनका ये कहना है कि नवंबर के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की हम फाइल को क्लोज कर देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो नवंबर के लास्ट में आपको जो नियुक्ति है वो दे दी जाएगी और नवंबर के मिडिल में आपके जो आवेदन और मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।